लो टेंटीज, तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स और हम डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले से डील करेंगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे बोर्ड्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन कैसे निकालते हैं। अब मेरी बात सुनो, मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जो हम डायरेक्ट करेंगे, एक होगा अज्यूम्ड और एक होगा हमारा थर्ड स्टेप डेविएशन। ठीक है, थर्ड क्या है? स्टेप डेविएशन। बट तीनों एक साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो विल गो वन बाय वन। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मीन मेथड। कौन सा मेथड हमारा डायरेक्ट मीन वाला होता है और किस वे में इससे हम हमारा मीन निकाल सकते हैं। बट डायरेक्ट मीन मेथड करते वक्त सॉल्व तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है, और वो क्या क्या चीजें है आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो याद रख लेना, गांठ बांध लो। मीन निकालने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट। अब मेरी बात सुनो, डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन fi अपॉन समीशन fi। इस समीशन का मतलब टोटल, ऐड कर दो। टोटल मतलब सारे वैल्यू जो भी है तुम्हारे पास उस पूरे को तो ऐड करके मुझे आंसर बता दो, समीशन fi। और i मतलब i इज अ वेरिएबल, जैसे f1 f2 f3 f4 f5 f6। तो fi मतलब f को जो 1 f2 f3, ठीक है। तो एक वेरिएबल दे दिया जो वैल्यूज 1 से लेके 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज ले। ओके, समेशन fi मतलब टोटल जितने भी तुम्हारे फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल। समेशन मतलब ये होता है। अब fi xi का समेशन मतलब fi को xi से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे का टोटल करना है, f इंटू एक्स का पूरा टोटल। बट ये तो क्लियर हो गया कि f फ्रीक्वेंसी को xi से मल्टीप्लाई करना है। बट अब xi क्या है अपना? xi होता है क्लास मार्क। xi क्या होता है? क्लास मार्क। अब वो कैसे निकालेंगे? अब मेरी बात सुनो, xi क्या होता है तुम्हारा? क्लास मार्क। ठीक है, अब क्लास मार्क निकालने का तरीका इज वेरी वेरी सिंपल। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारे पास क्लास इंटरवल्स होगी। अब देखो इधर क्लास इंटरवल है, ये होता है कौन से लिमिट से कौन से लिमिट तक वो जा रहा है उसको बोलते हो तुम क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के पास बहुत अच्छी खूबी होती है, उसके पास होता है लोअर लिमिट, उसके पास होता है अपर लिमिट। जहां से वो चालू होता है वो लोअर, जहां पे जाके वो खत्म होता है दैट इज योर अपर लिमिट। ओके, अब मेरी बात सुनो, 10 to 25 है तो दिस वन इज योर लोअर लिमिट, जहां से वो चालू हुआ, जहां पे जाके वो खत्म हो रहा है दैट इज योर अपर लिमिट। ओके, अगर किसी ने बोल दिया कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, हाइट निकालने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, याद रखना, जब तुम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे ना यू विल गेट द हाइट ऑफ द क्लास। बट अपन को भी हाइट में इंटरेस्ट है क्या? नहीं, अपन को इंटरेस्ट है xi में, दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हियर द लोअर लिमिट इज 10, राइट? योर अपर लिमिट इज 25 divided by 2, this comes out to be 17.5. डन। xi समझ गया सबको? xi क्या होता है? क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का तरीका अब हमें पता है, एंड दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये फ्रीक्वेंसी तो आ गई। अब और एक रो चाहिए होगी xi की, क्योंकि प्रोडक्ट किस किस का चाहिए? फ्रीक्वेंसी और xi मतलब क्लास मार्क। इन दोनों का प्रोडक्ट और एक कॉलम आएगा जहां पे हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे, राइट? fi xi। आप बता, समझ रहा है तुम लोगों को? इजी पीजी, बहुत इजी है यार, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, राइट? अब xi निकालना है, ये कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए। अब xi इज दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 25 इज 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 इज 17. इजी पीजी। उसके बाद लोअर लिमिट इज 25, अपर लिमिट इज 40, 25 प्लस 40 इज 65। बट फाइंड क्या करना है? क्लास मार्क। सो वी नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 2। मेक श्योर हमेशा वी नीड टू डिवाइड क्लास मार्क बाय 2। फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 3 जा 6, ये आ गया 32.5। अब थर्ड वाला कैसे निकालेंगे? 40 प्लस 55, अब लोअर लिमिट प्लस अपर, दैट मीन्स 40 प्लस 55 का यही आंसर पूरा। इसको डिवाइड भी किसे करना है? 2 से।
So this comes out to be 95, 47.5. अभी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 55 प्लस 70 इज 125. 125 डिवाइडेड बाय 2 दिस कम्स आउट टू बी 62. आई होप राइट कर रहे हैं आप. ठीक है चलो ठीक है तुम फटाफट से देख लो कैलकुलेशन राइट हो रही है नहीं हो रही है. उसके बाद लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 55 प्लस 70 125. ये तो कर लिया ना ठीक है. उसके बाद 70 प्लस 85 इज 155 divided by 2. So this comes out to be 77.5. कितना आ गया 77.5. उसके बाद लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 85 प्लस 100 is 185 divided by 2. This comes out to be 92.5. Yeah? Yes, we are going absolutely right. I hope तुम्हें क्लास मार्क निकालना आ गया. बट गेम यहाँ पे खत्म नहीं होता है. अभी तो बस शुरुआत हुई है. फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट था. फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए था तो इस पूरे का अपन ने टोटल कर दिया. अब टोटल किसका चाहिए? फ्रीक्वेंसी और एक्सआई का प्रोडक्ट करना है. सारे प्रोडक्ट निकालने हैं और इसका टोटल करना है. इसका सम निकालना है. ठीक है तो एफ आई को एक्सआई से मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू 17.5 पर 35. ठीक है उसके बाद 3 इंटू 32.5 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 7 3 3 ज़ा 9 97.5. अब 7 इंटू 4 7 5 ज़ा 35 7 7 ज़ा 49 50 51 52 तो 5 कैरी 2 इधर 7 4 ज़ा 28 28 प्लस 5 इज 33 28 प्लस 5 इज 33. ओके उसके बाद 6 इंटू 62.5 6 5 ज़ा 30 6 2 ज़ा 12 13 14 15 1 5 6 6 ज़ा 36 37. उसके बाद 6 इंटू 77.5 6 5 ज़ा 30 6 7 ज़ा 42 43 44 45 6 7 ज़ा 42 46 फिर 6 इंटू 92.5 6 5 ज़ा अगेन 30 6 2 ज़ा 12 फिर 5 6 9 ज़ा 54 50. ये आ गई अपनी एफ आई एक्स. बट इसमें इंटरेस्ट है क्या? नहीं यार इसके पूरे के सम में इंटरेस्ट है अपन को तो सम निकाल देंगे. 5 5 0.1 कैरी है ना. अब 5 प्लस 5 10 5 5 10 20 30 तो 3 कैरी 0 नीचे पे 7 3 10 9 19 प्लस 3 19 प्लस 3 22 22 प्लस 3 25 30 36 तो 3 6 3 3 3 9 9 प्लस 5 40 1 8 6 0. ये आ गया अपना समीशन एफ आई एक्स. तो अपना समीशन एफ आई एक्स कितना आ गया 1 8. आई होप तुम्हें अभी ये भी समझ गया होगा कि एफ आई एक्स कैसे निकालते हैं. एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो. फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से इंटू करो और वो वैल्यूज लिखते जाओ. और समीशन निकालने के लिए जो भी तुम्हारी एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यूज आई है उन सब को टोटल कर लो. अब मीन निकालने का बहुत सिंपल है. मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई. समीशन एफ आई एक्स आई कितना आया 1860. ओके और समीशन एफ आई कितना है 30 0 0 कट 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18 राइट और 3 2 ज़ा 6. तो इसका मीन कितना है 62. आई होप तुम्हें इतना समझा होगा. तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट मीन मेथड. डायरेक्ट मीन मेथड में क्या करना होता है क्लास मार्क आना चाहिए. क्लास मार्क निकालते कैसे है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. और अपर और लोअर लिमिट कहाँ से मिलेगी तुम्हें फ्रॉम दिस क्लास इंटरवल से. लोअर लिमिट इज दिस अपर लिमिट इज दिस. और क्लास मार्क निकालने का तरीका डिनोट किससे करते हैं एक्स आई. और इन दोनों को ऐड करके यू नीड टू डिवाइड दैट वैल्यू बाय 2 सो यू विल गेट योर क्लास मार्क. फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है. एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके सारे सामने वैल्यूज लिख देनी है. फ्रीक्वेंसी का सम और एफ आई एक्स आई का सम लेना है और वैल्यू में पुट करना है and you will get your desired answer. So here the mean comes out to be 62 right. तो यार तुम्हें आज का वीडियो आज का मेथड अच्छे से समझा होगा. होप यू लाइक द वीडियो गाइस. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो.